अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों में हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा बनने वाली चीज़ है वो गाजर का खोया है, पिनिया है अलसी की, और इसके अलावा जो है ना चने की दाल का हलवा है। तो आज चने की दाल का हलवा जो मैं बना रही हूँ वो हमारे घर की चक्की से पीसा है। खालिस दाल लेके साफ़ सुथरी, तो वो खालिस तरीके से बना है। बेसन, अगर आप बेसन लेंगे ना तो उससे बहुत बारीक सा वो हलवा बनता है, वो टेस्ट उसमें नहीं आता। ये चक्की पे ना थोड़ी मोटी रख के इसे पीसा है, तो वो बहुत अच्छा सा जो है ना वो पीस के हम अपनी चक्की से लाए हैं। इसके अलावा अब मैं शुरू करने लगी हूँ, तो मैं आपको साथ साथ कुछ टिप्स भी दूंगी। तो ये जो है ना 3 किलो दाल में बनाने लगी हूँ, उसमें 1.5 किलो घी लिया है, देसी घी है ये। कुछ लोग ज़्यादा भी डालते हैं, 2 किलो भी अगर आप डाल सकते हैं तो डाल लें, लेकिन ये है कि आजकल ज़्यादा घी वाली चीज़ें जो है ना वो खाई नहीं जाती हैं। तो अब ये 1.5 किलो जो है ना वो 3 किलो दाल में जो है ना हाफ़ घी डालते हैं, जितनी भी आपकी दाल हो। तो अगर किसी बुज़ुर्ग ने खानी है या कोई इसको इसको हज़म कर सकता है, इसको पसंद करता है, तो आप 2 किलो घी 3 किलो दाल में डाल सकते हैं। मुझे घी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इस हिसाब से मैंने 1.5 किलो में ना 3 किलो दाल डाल रही हूँ। तो चीनी जो है ना वो मैं वैसे भी आम लोगों से ज़रा कम ही खाती हूँ, तो बच्चे भी कम खाते हैं, इसलिए अपनी फैमिली के हिसाब से आप चीनी जो है ना वो शामिल करें। तो इतना मज़े का और हेल्दी है ये, और आपके जॉइंट्स, आपके दर्द, आपकी जो कमर दर्द, घुटनों का दर्द है, उसमें ये बहुत फ़ायदा देती है। वैसे भी बहुत टेस्टी है और बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये बना के ये है कि मैं सबको डिवाइड कर देती हूँ, बड़े बच्चे सारा अपना अपना लेके अलहदा रख लेते हैं, तो जितनी जिसने खानी है वो खा लेगा। तो अलसी की पिनियाँ बनानी थी, तो बच्चों से पूछा तो सभी ने घर में कहा कि पहले दाल बनाते हैं उसके बाद पिनियाँ बनाएंगे जनवरी के स्टार्ट में। तो वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो ये है कि इसमें घी जो है ना वो मैंने अपनी मर्ज़ी का डाला है। मैंने ना 2 किलो घी मंगवाया था, तो वो जो है ना आधा किलो मैंने उसमें से बचा लिया। 1.5 किलो में मैंने 3 किलो दाल डाली है। तो दाल जो है वो चक्की पे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो थोड़ी मोटी रख के पीसनी है। आम जो बेसन होता है ना वो बहुत बारीक होता है आटे की तरह, तो वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनता। ये थोड़ी मोटी मोटी हो ना सूजी की तरह, तो ये ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है। तो जब मैंने इसमें डाल दिया ना घी में, मैंने दाल डाली है बेसन इसका, इतने वो सारा उसने ना घी जज़ब कर लिया दाल ने, तो वो इतनी हार्ड हो गई थी कि ये चम्मच मुझसे चल नहीं रहा था। मैंने और मेरे हस्बैंड ने बारी बारी हमने ना बड़ी मुश्किलों से इसे काबू किया है। तो अब जो जैसे जैसे जो है ना ये घी छोड़ेगी ना, तो ये नरम और इसे जो है ना वो भूनना आसान हो जाएगा। तो ये है कि इसे भूनना इस तरीके से है ना, जिस तरह हम चावल बनाते हैं ना बिरयानी या पुलाव, तो वो अपने पसंद के मुताबिक कलर रखते हैं। कुछ लोग हैं वो डार्क कलर चावलों का पसंद करते हैं, थोड़ा लाइट कुछ लोग पसंद करते हैं। तो ये जो हलवा है ना इसका भी यही हिसाब है। मेरी अम्मी बनाती थी ना, तो वो ना थोड़ा लाइट कलर रखती हैं। जब वो गोल्डन हो जाए ना तो वो इस तरह की वो उसका कलर आता है, लेकिन जब मेरी खाला बनाती हैं तो वो थोड़ा ब्राउनिश सा रखती हैं। तो वो ये है, कलर का कोई इशू नहीं है, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। जितना जब ये ऑयल छोड़ देती है ना मुकम्मल, उसके बाद ये है कि ये कलर जो है ना आपने थोड़ा डार्क रखना है, थोड़ा और उसे भून ले। तो हमारे ये गांव में ना बहुत ज़्यादा ये बनती है और ये हमारे लिए आम सी चीज़ है। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक और ख़ालिस तरीके से हम लोग बनाते हैं। देसी घी डालते हैं जो गांव से मिलता है, वो डेयरी वगैरह का नहीं। और जो पिसवाई भी, जिस तरह मैंने आपको चक्की दिखाई है कि घर से ये पीस के लाए हैं हम, तो सब कुछ इसमें खालिस है। ड्राई फ्रूट डाला है। एक और मैं आपको इसकी एक ख़ास टिप देती हूँ कि अगर बुज़ुर्गों ने खाना है या बच्चे भी खाते हैं, तो ये ना इसमें नारियल बहुत सारा जो है ना वो कद्दूकश करके वो डाल लेना, तो उससे ये बहुत नरम बनती है और इसे फिर ना ये जम जाती है बाद में, तो इसे उखाड़ना बड़ा इजी होता है। तो कुछ लोग हैं उन्होंने तो बर्फ़ी की शक्ल में ना इसके स्लाइस बना लिए हैं, कुछ बच्चों ने, कुछ जो है उन्होंने ना वैसे ही वो डोंगे में डाल के रख लिया है। तो ये है कि उसे फिर बाद में लेना मुश्किल होता है ज़रा। और अगर इसमें गरी हो ना नारियल का बुरादा, वो जो मूली गंडा करके, तो वो बहुत अच्छे से जो है ना वो इतना ज़्यादा फिर जमता नहीं है, वो इजीली जो है अलहदा हो जाता है। तो वैसे भी नारियल तो वैसे भी हमारी आइज़ के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसमें बादाम डाले हैं, काजू और पिस्ता थोड़े कम डाले थे, बादाम और नारियल ज़्यादा डाले हैं। तो और भी जो जो कुछ आप लोग इसमें डालना चाहते हैं, मेरा दिल था किशमिश भी डालूं, लेकिन बच्चों ने वो डालने नहीं दी है। तो बस वैसे बच्चे बादाम बहुत ज़्यादा खाते हैं, छोड़ते ही नहीं है जहाँ भी रखूँ। तो इसमें वो सब कह रहे थे ना डालो ना डालो, फिर भी मैंने डाले हैं कि नहीं वो डालने तो है ना। जिन बुज़ुर्गों के दांत नहीं है ना, तो उनमें जो बादाम आपने डालने हैं वो बिल्कुल ना ग्राइंडर में आटा सा बना के उनका तो वो डालें। चले उनको खाया जाएगा और हज़म हो जाएगा, तो वो वैसे तो चबाया नहीं जाता। तो अब देखिए जो सभी बच्चे सभी के पास है ना, तो वो अपनी अपनी जो है ना मर्ज़ी के मुताबिक इसकी कटिंग कर रहे हैं।
तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर आपको मेरा हलवा थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दें, और प्यारा सा कमेंट तो आपका बनता है ना। तो बस ये है कि एक ये छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया, तो आपको मैंने कहा थोड़ी टिप्स देती हूँ। तो टिप्स बस यही है कि इसमें नारियल का बुरादा ज़रूर डालें, उससे ये नरम बनती है। इसके अलावा देसी और ऑर्गेनिक तरीके से बनाकर खाएं, और अपने जो है बुज़ुर्गों और बच्चों की सेहत जो है ना वो खूब अच्छे से बनाएं। और सबसे ज़्यादा वैसे अच्छी खुराक की ज़रूरत ना औरतों को होती है, जो सारा दिन किचन में खपती हैं, लेकिन उनको ना कम से कम खाने का मौका मिलता है। वो कहती हैं चलो जी बच्चे ही खा लें, बड़ों ने क्या खाना है। तो उम्मीद करती हूँ छोटा सा व्लॉग, छोटी सी मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो ज़रा भी अगर आपको पसंद आ रही है ना तो आपने इसे अभी से लाइक कर दें। ये देखिए ये हलवा रेडी हो गया था ना, ये जो मैंने ना, हाँ ये वाला, ये इतना खूबसूरत है। बाद में ना इसने बहुत ज़्यादा ऑयल छोड़ दिया था। वो बाद वाली इसकी जो शक्ल है ना वो भी मैं आपको बताती हूँ और दिखाती हूँ। तो ये अब मुझे इस तरह का बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये देखें, ये इसने जब ऑयल सारा रिलीज़ किया ना तो वो इस शक्ल का है। तो इसमें देखिए कि घी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।